गाइस वही अपना चैप्टर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पढ़ने जा रहे हैं, पार्ट 7। तो यार ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और अपन ने पिछली वीडियो में जो अपने पार्ट 1 2 3 4 5 6 जितने भी अपन ने करे इसमें एक एक क्वेश्चन कराए और कॉन्सेप्ट क्लियर कराए। तो अब इस क्वेश्चन में देखो क्या है कि ये क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और एक होता है पॉइंट लोड। ये मैंने आपको बिल्कुल बताया। एक वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो ये लोड लग रहे हैं इसमें, ठीक है। अब ये लग रहा है किलो न्यूटन पर मीटर आ गया, तो ये लग रहा है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मतलब ये पूरी जगह 2 किलोमीटर न्यूटन पूरी जगह लग रहा है। और इधर पॉइंट पे लास्ट पे लग रहा है 3 किलो न्यूटन और ये लग रहा है पॉइंट लोड। तो अपन स्टार्ट करते हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से। तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए तो अपन को क्या करना होता है, कभी भी अपन कॉपी में करते हैं तो अपन इसके जो डायग्राम बनाते हैं ना, इसी के नीचे शियर फोर्स बनाते हैं और इसी के नीचे बेंडिंग मोमेंट बनाते हैं। मतलब इधर ये एक तो शियर फोर्स के लिए लाइन खींचती है और फिर इधर ही बनता है एक नीचे बेंडिंग मोमेंट। तो ये अपन बना लेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि शियर फोर्स कैसे निकालते हैं। तो शियर फोर्स निकाल लेते हैं। तो शियर फोर्स मैंने आपको लिखाना सिखाया था, आपको याद होगा। मैंने 2 दिन पॉइंट लिखवाए थे कि ऐसे लाइन खींचें, इधर एरो ऊपर बना दें, इधर एरो नीचे, और इसका फिर मीटर बना दें। ये अगर अपवर्ड है तो ये डाउनवर्ड हो जाएगा और ये डाउनवर्ड है तो ये अपवर्ड हो जाएगा। एक एरो याद रख लो कि ये अपवर्ड होता है तो अपवर्ड का अपोजिट डाउनवर्ड, और फिर इन दोनों का मिरर। ये याद है तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले देखो शियर फोर्स अपन देखते हैं 8 पॉइंट। देखो जिसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, ये आप मानते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है उसको अपन बनाते हैं पॉइंट लोड। ये 2-3 बातें याद रखनी होती है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ना, इसको अपन बनाते हैं पॉइंट लोड। तो पॉइंट लोड बाद में बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले अपन देखते हैं शियर फोर्स एट बी। तो देखो शियर फोर्स एट बी पे अगर अपन देखें तो इधर लग रहा है 3 किलो न्यूटन का लोड। तो अपन ने लिख दिया इधर शियर फोर्स एट बी पे 3 किलो न्यूटन। अब अपन देखते हैं कि अपन ने बात करी कि जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है वो हर पॉइंट पे होता है। मतलब वो इस पॉइंट पे भी 2 किलो न्यूटन पर मीटर है, इधर भी 2 किलो न्यूटन पर मीटर और इधर भी 2 किलो न्यूटन पर मीटर। लेकिन कभी भी अपन जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है ना उसको पॉइंट लोड बनाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अगर अपन इसको पॉइंट लोड बनाएंगे तो अपन इसकी डिस्टेंस नहीं लिखी। देखो इसकी डिस्टेंस है 2 मीटर। अब अपन 2 किलो न्यूटन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिड पॉइंट पे एक पॉइंट लोड आ जाएगा। तो अब देखो ये मिड पॉइंट पे आया है तो ये कोने में नहीं आया। तो मतलब अगर अपन इस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को भी पॉइंट लोड बना देंगे ना तो वो इधर इफेक्ट नहीं करेगा। इसलिए अपना शियर फोर्स एट बी हो गया 3 किलो न्यूटन। अब हम करते हैं शियर फोर्स एट ए। ये एग्जाम के पर्पज से बता रहा हूँ जिससे आप बिल्कुल तुरंत और बहुत ईजी तरकीब से कर पाओ और बहुत फास्टली कर पाओ, ठीक है। अब साइन देख लो, अपन ने ये रखा, ये लाइन को देखा, ये लाइन को अपन ने यहाँ पर खींची, मान लो ये लाइन से नीचे आ रहा है ऐसे, तो ये चीज को अपन लेते हैं पॉजिटिव और इस चीज को लेते हैं अपन नेगेटिव। इस लाइन से ये नीचे आ रहा है तो मतलब ये पॉजिटिव आ गया 3 किलो न्यूटन का। अब अपन करते हैं शियर फोर्स एट ए। तो शियर फोर्स एट ए में तो सबसे पहले अगर अपन ए की बात करते हैं, देखो ये ए है पॉइंट, तो ए में एक तो लग रहा है 3 किलो न्यूटन का। तो अपन ने लिख दिया 3 किलो न्यूटन जो है पॉजिटिव। फिर अपन ने बात करी थी कि अपन जो ये पॉइंट यूडीएल होता है ये वाला, इसको बनाते हैं पॉइंट लोड। तो अपन ने 2 को मल्टीप्लाई करा 2 से तो मिल गया 4। 2 मल्टीप्लाई 2 क्यों करा, क्योंकि अपन ने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था। और अब इसका लॉजिक समझो कि ये लेंथ से मल्टीप्लाई करने पर इन्हें पॉइंट लोड क्यों बनता है। देखो इसलिए पॉइंट लोड बनता है, इसकी यूनिट क्या है 2 किलो न्यूटन पर मीटर। इधर आओ, इस वैल्यू को उठा के इधर आओ, ये है 2 किलो न्यूटन पर मीटर। अब मल्टीप्लाई करता हूँ इस पूरी लेंथ से, मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर, मीटर से मीटर कट गया तो क्या बचा 4 किलो न्यूटन। तो 4 किलो न्यूटन कहाँ गया, वो आ गया इसके सेंटर पे, ठीक है। तो इस तरह अपन ने इसको पॉइंट लोड बना दिया। तो अभी कितना हो गया, ये आ गया अपना 7 किलो न्यूटन। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इसमें प्रॉब्लम।
देखो अब कितना सा छोटा सा स्टेप है, कितनी जल्दी अपन ने सॉल्व कर लिया। अगर अपन बुक मेथड से जाओगे ना तो एक्स वाई में आपको हल जाएगा और आपको बड़ा कंफ्यूज कर देगा। इस मेथड में हर क्वेश्चन कर पाओगे और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको आप मतलब ऐसे छोड़ दो। मेन क्या होता है, चाहे से आप एक से करो चाहे से आप दूसरे मेथड से करो, मेन है शियर फोर्स बनाना और बेंडिंग मोमेंट बनाना। मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि बताते यही है मेथड, कोई सा भी लगाओ यार। तो अभी शियर फोर्स के लिए देखो डायग्राम वन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर। वैसे इसके नीचे आता है डायग्राम, मैं आपको बताता हूँ एग्जाम में भी बनाओ ना तो ये बनाने के बाद इसके जस्ट नीचे बनाना, लेकिन अपने तो सीख रहे हैं यहाँ पर, तो सीखने के लिए अपन यहाँ बना देते हैं शियर फोर्स। तो शियर फोर्स में अपन को दे रखा था, देखो इधर से ही देखें तो ये ए पॉइंट था। और ये आप लिखते भी रिया करो, अगर आप साथ साथ लिखते रहोगे ना एक एक स्टेप, तो मेरी मानो तो कभी ज़िंदगी में आप नहीं भूलोगे। सही बताऊँ, एक एक चीज़ लिखते रहो और कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप पूछो, बेझिझक पूछो, बिल्कुल बताएंगे आपको। अब देखो ए बी, तो अपन अब शियर फोर्स एट बी आया कितना, 3 किलो न्यूटन। सही। और अपना जो शियर फोर्स एट ए आया वो आया 7 किलो न्यूटन। तो अपन इसी लाइन को खींच देते हैं, मान लो ये 7 किलो न्यूटन। अब देखो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था तो वो कैसे बढ़ता हुआ जा रहा है, या फिर इस दोनों पॉइंट को मिला दो तो इससे ऑटोमेटिक आपको पता लग जाएगा। देखो कि इसमें पॉइंट लोड भी लग रहा है और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी लग रहा है, और ये आपका 7 किलो न्यूटन। और इधर बना दो आप पॉजिटिव साइन। अब ये हो गया आपका शियर फोर्स डायग्राम। अब आपको ये कोई गलत नहीं बता सकता, शियर फोर्स डायग्राम बिल्कुल सही है। अब ऐसे अपन बेंडिंग मोमेंट बन जाएंगे, और बेंडिंग मोमेंट भी बस अपन देखो मैंने कितनी स्टेप लिखी, देखो पहली दूसरी में शियर फोर्स कंप्लीट डायग्राम बना दिया। एग्जाम में मैं ये ऐसे करता था, कितने कठिन क्वेश्चन आ जाए ज़्यादा से ज़्यादा ना, मैं मान के चलो आप ज़्यादा से ज़्यादा मैं 7 स्टेप लेता हूँ ये दोनों चीज़ करने में, 7 में मेरा कंप्लीट हो जाता है। और आपको भी आ जाएगा यार, बस मेरे समझाए मेथड से चलते रहोगे तो। अब अपन करते हैं क्या, बेंडिंग मोमेंट। शियर फोर्स हो गया, देखो क्वेश्चन दिखता रहना चाहिए आपको, इधर दिख रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। अब मैं इधर करता हूँ बेंडिंग मोमेंट। इधर आ रहा है बेंडिंग मोमेंट, देखो इस लाइन खींच लेते हैं, इधर से आपको दिख रहा है बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट एट बी बनाने से पहले मैंने आपको वही सिंबल बताए थे, ऐसे दो ऊपर होंगे तो पॉजिटिव, और अगर ऐसे हो सैगिंग या होगिंग करा देंगे तो ये नेगेटिव। तो ठीक है, अब देखो ये लग रहा 3 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है बी पे। लेकिन करने से पहले अपन सबसे पहले अपन बात करते हैं कि बेंडिंग मोमेंट निकालने से पहले अपन को पता होता है कि बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये तो अपन ने देखा ही था कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। तो अपन देखो करते हैं, ये डायग्राम आपको दिख रहा है कि बेंडिंग मोमेंट एट किसका करें, बी का करें, ए का करें, तो बी का ही करेंगे बेंडिंग मोमेंट एट बी। तो आप खुद देखो, अपन इस पॉइंट पे इधर इस पॉइंट पे, मेरे पेन देखो कहाँ पर है, तो इस पॉइंट पे अपन को फोर्स तो पता लग रहा है 3 किलो न्यूटन का लग रहा है। लेकिन अगर अपन बेंडिंग मोमेंट एट बी की बात करें तो बी पे कोई डिस्टेंस थोड़ी है, कुछ ही नहीं है। अपन तो बी पे खड़े में, तो बी पे कुछ डिस्टेंस नहीं, बी पे 0 है। 0 से बढ़ते हुए ए पे है 2 किलो न्यूटन। तो बेंडिंग मोमेंट अगर अपन करें तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स तो मान लो 3 किलो न्यूटन का मान के लो, है ही 3 किलो न्यूटन का, देखो दिख रहा है। फोर्स हो गया 3 किलो न्यूटन का, मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर 0 इज इक्वल टू 0, मतलब बेंडिंग मोमेंट एट एम बी इज इक्वल टू 0 आ गया। अब अपन करते हैं बेंडिंग मोमेंट एट ए। तो अब देखो ए के लिए देख रहे हैं, तो सबसे पहले 3 किलो न्यूटन ये रहा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और नीचे का साइन है मतलब नेगेटिव में, नीचे साइन है, देख लो अपने इस डायग्राम में इस सिंबल बनाया। अगर आप मेरी पार्ट फर्स्ट कभी भी कोई आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर आप पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देखोगे ना, तो सही बता रहा हूँ जिंदगी में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा इस चीज़ को लेकर, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में हमेशा अव्वल मार्क्स आएंगे आपके। तो देखो अब अपन को पता लग गया कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स मतलब 3 किलो न्यूटन माइनस में मल्टीप्लाई 2 मीटर, पहला हो गया यहाँ के लिए देख रहा है, तो 3 किलो न्यूटन मल्टीप्लाई 2 मीटर। अब अपन करते हैं इसके लिए,
तो अब इसको अपन बनाते हैं सबसे पहले पॉइंट लोड। तो पॉइंट लोड बनाते हैं तो 2 किलो न्यूटन मल्टीप्लाई 2, तो ये तो हो गया 4। तो मतलब ये 4 किलो न्यूटन। ये अपने दिमाग में करना होता है ये चीज़, इसमें मत बिगाड़ना, दिमाग में होता है। मैंने आपको बताया ना, कभी यूडीएल सॉल्व करते हैं ना तो उसको पॉइंट लोड करके करते हैं। तो 4 किलो न्यूटन आ गया किस पे, सेंटर पे, मिड पॉइंट पे। तो मिड पॉइंट पे आ गया, तो ये अगर ये 2 मीटर है तो ये देखो ये हो गया 1 मीटर और ये भी हो गया 1 मीटर। तो अब अपन एक लिए देख रहे हैं, तो 4 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर, क्योंकि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये भी है नेगेटिव है क्योंकि ये मैंने आपको दिखा रखा है साइन। तो ये आ गया अपन प्लस माइनस का 4 किलो न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर। तो माइनस 3 2 6 प्लस और माइनस का साइन तो -4, तो इज इक्वल टू -10 किलो न्यूटन पर मीटर। 10 किलो न्यूटन। अब इन्होंने पर मीटर क्यों लिखा, पर मीटर इसलिए लिखा है क्योंकि और इसने 10 किलो न्यूटन पर मीटर इसलिए लिखा है क्योंकि अपन ने तो पॉइंट लोड करके कर दिया, लेकिन ऑब्वियसली 10 किलो न्यूटन आ गया, ठीक है। इधर तो 10 किलो न्यूटन मीटर आया, ऑब्वियसली बात है। देख लो आप, अपन ने कितना छोटा करा और ये अपना बिल्कुल सही है। अब आप बुक के मेथड से जाओगे ना तो आपको बुक उलझा देगी, सही बता रहा हूँ। तो आपको ऐसी इक्वेशन लिख देगी कि 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई फिर 2 मल्टीप्लाई का स्क्वायर बाय 2, बड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप। अब देखो अपन ने लिख दिया। अब अपन यहाँ पर बनाते हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो अब देखो 2-3 बातों का ध्यान रखना होता है बेंडिंग मोमेंट बनाने में। शियर फोर्स तो बहुत सिंपल बन जाता है, बेंडिंग मोमेंट में सबसे पहले देखो बेंडिंग मोमेंट एट ए की बी की बात करते हैं अपन। तो बी पे आया था अपने 0, तो बी पे अपन 0 है, ये 0 पे है, ठीक है। उसके बाद अपना आया है ए पे -10, तो अपन ने ये ए है। अब ए पे अपन -10 लिखा हुआ है तो अपन ऊपर नहीं लगाएंगे, अपन लगाएंगे नीचे। तो ये बात ध्यान रखनी है, -10। पहली बात तो ये है कि नीचे लगाएंगे क्योंकि -10 है। अब दूसरी बात, इसके अंदर स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, क्योंकि देखो ये चीज़ होती है ना यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगता है WL²/2, जो पैराबोलिक इक्वेशन होती है ना उस हिसाब से लगता है, समझ रहे हो। तो जो पैराबोलिक इक्वेशन होती है ना, तो मतलब अगर ट्रिक और सिंपल वे में बोलूँ तो जब भी अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की बात आए ना क्वेश्चन में, तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है ना वो पैराबोलिक बनेगा। थोड़ा ये पैराबोलिक बनेगा, तो ये 10 किलो न्यूटन बन गया नेगेटिव। क्यों बनेगा पैराबोलिक, तो इसकी भी मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ। पैराबोलिक इसलिए बनेगा क्योंकि अपने देखो क्या करा, W इंटू एक्स, मतलब W इंटू एक्स इंटू x/2। देख लो W इंटू x/2 अपन ने ये फॉर्मूला यूज़ करा है इनमें, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड निकाला है ना अपन ने। तो W इंटू x/2 के हिसाब से देखो W इंटू x इंटू x/2, तो x/2 1 मीटर का मतलब 2 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 1 आ गया। W कैसे करा, W आया इसको W इंटू एक्स, मतलब 2 किलोमीटर को मल्टीप्लाई 2 से करा, तो WX लिखते हैं WX। तो इससे तो पॉइंट लोड होता है, अपने पॉइंट लोड डायरेक्ट लिख दिया था W, ये WX और इंटू x/2, मतलब 1 मीटर जो अपना है वो x/2 है। देखो 1 मीटर जो मतलब ये तो है WX इंटू x/2, यही फॉर्मूला यूज़ करा है अपने, ठीक है। तो अब देखो ये क्या होता है, ये होता है पैराबोलिक का, तो ये पैराबोला बनता है। तो भाई अगर इसमें कोई दिक्कत हो ना आपको तो बेझिझक बोलना, और कुछ भी कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो भाई अपने चैनल पे कमेंट करो, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दी जाएगी। और बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू यार।